हाँ जी, तो अब हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने लिखी हुई है आपके सामने, दो कैटेगरीज हैं प्रॉपर्टीज़ की। इसमें इस नंबर 1 में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इसमें से हम एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे और बाकी दोनों का जो है प्रूफ जो है वो सिमिलर वे में है। ऑल्दो आपको ये प्रॉपर्टीज़ का जो प्रूफ है वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को जो बेसिक आपको आइडिया समझने के लिए आपको अगर ये प्रूफ करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में भी आपको ईजी हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी उसके ऊपर ग्रिप क्वेश्चंस पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला है हमारे पास में ये क्वेश्चन। इसमें ये 3 आइडेंटिटी हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? कॉसेक इनवर्स x को हम ले लेते हैं y मान लेते हैं। जैसे हमने पहले वाले अपनी 2.1 एक्सरसाइज में भी किया था, हमने क्या किया था, इनवर्स वालों को y मान लिया था, उसी तरह से हमने इसे y मान लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू कॉसेक y हो गया। ठीक है, अब कॉसेक y का क्या मतलब होता है? 1/sin y। तो हम दोनों तरफ के नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल यानी 1/x इज इक्वल टू साइन y। ठीक है ना, क्योंकि कॉसेक का 1/cosec y जो है वो क्या होता है? साइन y होता है। या यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि साइन x इज इक्वल टू 1/cosec x या cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, ये होता है। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, दोनों को रिवर्स कर रेसिप्रोकल कर दिया और कॉसेक की जगह यहाँ पे आ गया आपके पास में साइन y। अब ये जो पोर्शन है आपका, जो ये साइन है, इसे आप इधर ले जाओ तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू y। और y हमने क्या लिया था? y था हमारे पास में कॉसेक इनवर्स x, यानी कि हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये जो है हमारी पहली वाली आइडेंटिटी हो गई प्रॉपर्टी हो गई। और बाकी की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है, उनका जो डेरिवेशन जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम सेकेंड पार्ट में से करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी एक करेंगे, बाकी दोनों का जो प्रूफ है वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है। ठीक है, तो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है? साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये हमें प्रूव करना है, ये है टू प्रूव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक को y मान लेंगे, जैसे हम पहले मानते आए हैं। इस पोर्शन को हम y मान लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया? y। ठीक है, मान लिया हमने y। जब अगर हमने इसको y माना तो ये जो साइन इनवर्स है, अगर हम इसे यहाँ ले जाएं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इसके पास ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y। ठीक है, अब ये सबको पता है कि जो आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें तो इतना पता ही होता है कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा के हमें मिला x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ y। ठीक है, साइन ऑफ माइनस। अब ये साइन अगर हम इधर ले जाएं तो ये आ गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। और y हमने क्या लिया था? y हमने लिया था ये, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ साइन। हाँ, ये भी हम करना चाह सकते हैं कि ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x। अब आप कहोगे कि इसमें तो माइनस उसके पास है और मेरे पास में यहाँ आया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये माइनस इधर शिफ्ट कर दूंगी। दोनों तरफ अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पास माइनस और इसके पास प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। या इसको इधर लिख दूं तो ये पूरा बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बन जाएगा, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी, ये हमने यहाँ निकाल दी, और बाकी की दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी डेरिवेशन, उनका जो प्रूफ है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने ये लिखी हैं, ये सब एक ही कैटेगरी की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इनमें से भी हम एक प्रॉपर्टी आपके सामने प्रूव करेंगे और बाकी सबका प्रूफ सिमिलर है। ठीक है, तो पहला है ये जो है, इसमें से हमने ले लिया, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट वाले में कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ एक्स, इसे हम लेते हैं वाई। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स ले लिया, इज इक्वल टू, इसको प्रूव करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ गया। ठीक है, कॉस वाई एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट कर दो, माइनस ऑफ कॉस वाई बन गया। और माइनस ऑफ कॉस वाई, जैसे मैंने पहले बताया, माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, या साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, या कॉस वाई है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस वाई। तो ये बन गया एक्स, इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस माइनस ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। ठीक है, अब आप देखो, इसको कॉस को हम वापस इधर ले जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, और वाई हमने क्या एज्यूम किया था, वाई था हमारा ये। ठीक है, तो अब अगर हम, क्योंकि हमें इसको यहाँ इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो माइनस का एक्स जो है वो एक साइड और बाकी का पोर्शन एक साइड, तो हम इनकी जो जगह हैं उनको एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज करने से क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये हो गया। और y क्या लिया था हमने, यहाँ पे ये लिया था। ठीक है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गई, ये पहली वाली थ्योरम प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिमिलरली इस में से फोर्थ पार्ट में से हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे और बाकी दोनों का जो प्रूफ है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ले लिया हमने, मान लिया हमने y। ठीक है, तो ये हमें मिला क्या, x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, और साइन y से हम कॉस y कैसे बनाएंगे, साइन y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई हो जाएगा हमारे पास में, और साइन y इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, अब कॉस को वापस इधर ले जाओ तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई। अब कॉस इनवर्स हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये जो y है, ये देखो हमने y यहाँ पर साइन इनवर्स x को माना था, ये y अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये बन गया कॉस इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ये यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप है। ये क्या बना, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। कैसे, ये जो हमारे पास में y था, ये साइन इनवर्स हमने माना था, वो y हमने इधर शिफ्ट कर दिया, आपके पास में आंसर आ गया। इसी तरह से नंबर 5 में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, बाकी की अपने आप ही आ जाएंगी आपको। अब ये जो 5th प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
ये हमने लिख लिया यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था कि एक एक को हमने एज्यूम किया था और बाकी उससे हमारी डेरिवेशन आराम से हो गई थी। यहाँ पर हम दोनों के लिए, क्योंकि x और y दोनों ही हैं, यहाँ पर बाकी की सारी अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ करी हैं उनमें केवल x का इस्तेमाल था। यहाँ पे जो है हमारे पास में y भी है, तो हमें क्या करना है, हम दोनों को अलग अलग एज्यूम करेंगे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं और tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई मान लेते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करो, तो हमारे पास में या तो हम इसमें प्रूव करें जैसे हमने पहले किया था, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan फाई। ठीक है, tan थीटा प्लस tan फाई x प्लस वाई। अब ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा प्लस tan फाई और इसके नीचे क्या है 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या है 1 माइनस tan थीटा tan फाई। इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने क्लास 11th में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था तो आपने इस टाइप का एक रूल पढ़ा था, तो उसमें आपको क्या पता चला था, इसका आंसर क्या होता था, इसका आंसर होता था tan थीटा प्लस फाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में पढ़ा था, तो उसका आंसर आपके पास में क्या आता था, tan x प्लस वाई यानी कि tan थीटा प्लस tan फाई। अब tan थीटा प्लस tan फाई आपके पास में क्या है, थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये तो आपके पास है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस फाई, है ना। ये tan इधर चला जाएगा तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो हो गया ये भी आपकी आइडेंटिटी। दूसरे आपके सिमिलर है, इसमें आपको प्लस का साइन लगाना था, इसमें माइनस का साइन लगाना है, बिल्कुल सेम इसका प्रूफ है। अब हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें आप देखो tan इनवर्स को ही साइन कॉस और tan की फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो हम साइन का कर लेते हैं। वैसे तो साइन और कॉस का मतलब सिमिलर है, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, पर एक कर लेंगे तो बाकियों का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x को y मानेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने मान लिया y। ठीक है, अब x की तरह वो tan y की तरफ शिफ्ट कर दिया, x इज इक्वल टू क्या बन गया, tan y बन गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ का देखो, ये जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास में, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आया है, इसको हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। 2x की जगह क्या लिख देंगे हम, tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, अब ये जो है ये फॉर्मूला, पहले भी हमारी ये बात हुई थी कि जो फंक्शन जो मतलब आप ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हो, इसमें अगर आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है इसे करना। तो यहाँ पर सारे के सारे हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमने 11th में किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जिसमें कि इसका आंसर क्या होता है, साइन 2y, साइन 2y यानी कि साइन 2y इज इक्वल टू 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, साइन 2y इज इक्वल टू ये, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 2y। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, ये आ गया 2y और 2y का y की वैल्यू क्या निकाली थी, y क्या थे हमारे पास, tan इनवर्स x थी, तो ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स x।
तो हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड पहले लिया और उससे हमने इसको सॉल्व करके प्रूव किया। अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो कॉस में भी यही है। मैं इसी वैल्यू को मैं कॉस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में रख दूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये बन गई। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2y। ठीक है, और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2y आ जाएगा आपके पास में, और ये आ गया 2y की जगह आ गया tan इनवर्स x। सिमिलरली tan इनवर्स x के लिए भी वही है आपके पास। अभी हमने इससे पहले वाली आइडेंटिटी जब की है, जो प्रॉपर्टी की है, उसमें कुछ सिमिलर टाइप का ही किया है, यही किया है इनफैक्ट। अब हमारे पास में 2 एग्जाम्पल्स, इनकी हेल्प से हम पता करेंगे, देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम किस तरीके से करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं इनमें। तो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं, साइन 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले x के लिए कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया, मान लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे डाला हमने साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकाला तो कॉस थीटा, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स है और साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया 2 थीटा। और थीटा क्या है हमारे पास, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x होगा, तो ये हो गया 2 ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, मतलब जो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें देखो आपने अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ की उसमें से ये एक प्रॉपर्टी लगती है इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वो प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/11, और y की वैल्यू कितनी है, 1/2। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये बन गया x प्लस वाई 2/11 प्लस 1/2 होल अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो आराम से, है ना। और इसका हमने क्या ले लिया, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया अलग से, 22, इसके पास आया 4 और इसके पास आया 11। ठीक है, और नीचे वाले के पास 1 माइनस 1/11, इसका भी हमने ले लिया, इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, 11 माइनस 1/11, तो ये हो गया 4 और इसको ऐड किया तो 15/22 हो गया, मल्टीप्लाई, इसको हमने सॉल्व किया 1 माइनस 1/11, करो इसको, 11 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 यानी कि 10/11 आ गया। तो 10/11 जब नीचे है तो जब वो रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 11/10, 11 से 22 और 5 3 और 5 2, तो ये क्या आ गया, 3/4, 3/4 आ गया आपके पास, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास में 3/4 इसकी, और इसके आगे क्या लगा हुआ था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे tan इनवर्स आना भी तो था,
1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 10 इनवर्स ऑफ 3/4, यानी कि कितना है ये, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।